आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो आपके क्वेश्चन थे, आपका माइनर का एग्ज़ाम चल रहा होगा इस समय। तो एमजेपी रोहिलखंड के साथ साथ जो भी अन्य यूनिवर्सिटी अगर कोई है और आप लोग माइनर में अगर आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हमने वीडियो अपलोड किया था, कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट पर। तो आज इसका सेकंड पार्ट भी यूज़ करेंगे, हम अपलोड करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम करेंगे, और बाकी आप बताइएगा पेपर कब है अगर आपका माइनर में है तो जिससे कि आपको हम क्वेश्चन जो है इस तरीके से प्रोवाइड करा सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा 5वां पॉइंट है, टॉपिक जो है संविधान सभा। तो संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं या फिर कुछ भी हैं, लेकिन आपका माइनर में है तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। संविधान सभा का स्थायी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, ऊपर स्थायी नीचे अस्थायी बात हो रही है, तो अस्थायी अध्यक्ष रहे थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, यानी कि ये प्रथम अधिवेशन हुआ हमारा 9 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष या फिर सभापति किसको नियुक्त किया गया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो प्रारूप समिति की जो सभा थी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष या फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। देखते हैं 6 में हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड इसमें आएंगे क्वेश्चन, जिसमें आपके जो हैं कुछ आर्टिकल वगैरह दिए जाएंगे, उसके पार्ट भी बात करेंगे। भारतीय संविधान पूर्णतः कब घोषित किया गया, कब अंगीकृत किया गया था, तो ये अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1950 को। तो 26 नवंबर 1950 जो हमारा है, सॉरी 26 1949 को ये लागू होता है, लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 50 में लागू हुआ संविधान हमारा और 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यहाँ पर आएगा 26 जनवरी 1950, जो आपका सा वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में गणतंत्र घोषित हुआ, जो भारतवर्ष है उसे गणतंत्र घोषित किया गया था, कब किया गया था, तो सन 1950 में हुआ है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी कि सर्वाधिक कौन सा एक्ट से मतलब अपनाया गया है, तो वो अपनाया गया था भारत सरकार का अधिनियम 1935 यानी कि इंडियन एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो वही है आपका, ये आपका रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन अगर आपका है, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए शुरू में 8 थी, उसके बाद में बढ़ाकर 12 कर दी गई, 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद ये आपके मूल हैं 395 आपके मूल अनुच्छेद हैं, लेकिन कुछ बढ़ भी गए हैं, 400 से प्लस हो चुके हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत में है, सबसे बड़ा संविधान है ये। भारत संविधान कैसा है, आपका संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीलापन का मिश्रण है, दोनों ही तरीके से में कंबाइंड है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना है आपका, जिसे भारत के संविधान का इसको आत्मा कहते हैं, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है, तो वो होती है जनता में, क्योंकि जनता ही सारा काम करती है, जनता व्यक्ति को सेलेक्ट करती है, उन्हें चुनाव करती है, उन्हें वोट करके अपना अध्यक्ष मतलब विधायक MP चुनते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये संविधान के किस प्रावधान में दिया गया है, अब यहाँ पर अनुच्छेद की बात करेंगे हम, तो ये दिया गया है भारत की प्रस्तावना में। ये शब्द भारत की प्रस्तावना में ही समाहित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन आपका जो आज का जो वीडियो है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए का आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 368 ये कहता है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं कुछ नियमों के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका है,
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभाव है या प्रभावित है, या देश का प्रभाव है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जो है, इससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इस वीडियो को आप अधिक से लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो आप विजिट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। और आप जैसा प्यार दे रहे हैं ऐसे बनाए रखिएगा, जिससे हमारा ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी आपका जो है मोनेटाइज हो जाए। इसका समय थोड़ा बचा हुआ है अभी, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर, आपके लिए बहुत कुछ अपलोडेड है, ग्रामर बीसी पे अपलोडेड है, हम पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा आपका ये करा दें एग्ज़ाम, पर ग्रामर की वीडियो भी आते रहेंगे, जिसमें टेंस, सेंटेंस और आपका नरेशन है, पैसे बाज वगैरह, स्टोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा, किसका कथन है? तो ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। अब नागरिकता की बात कर लेते हैं। अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को जन कल्याण में लगाना ही नागरिकता कहलाता है, ये किसने कहा है? तो ये कथन ये लास्की का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? तो ये शक्ति जो है वो संसद को है, संसद बनाएगी। भारतीय संविधान का अंत हो जाता, भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता यदि क्या, नागरिकता का प्रत्याग करने पर, देशद्रोह करने पर हो जाता है, नागरिकता संबंधी असत्य अभिलेख देने पर हो जाता है। यानी ये तीनों अगर कारण आपके पास हो गए तो आपकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श नागरिकता, ठीक है। आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधा क्या है? तो ये सारी ही हैं, अज्ञानता भी है, संकीर्णता भी है और उग्र राष्ट्रीयता, ये सभी जो है हमारी आदर्श नागरिकता की बाधाएं हैं। मौलिक अधिकार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार में क्या दिया हुआ है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को प्रावधान किया गया है, या कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम कहते हैं 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है। और कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, आपने सुने होंगे। मौलिक अधिकार संबंधित अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का विचार संविधान निर्माताओं ने किस देश से लिया गया, या फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस राष्ट्र की से प्रेरित हैं? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से संविधान से उसे प्रेरित हैं। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद संख्या 14 से 18 में भी इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के में कौन सा अनुच्छेद विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद संख्या 19 है, जो कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देता है प्रत्येक नागरिक के लिए। और आप लोग कमेंट में बड़ा अजीब कमेंट करते हो। आप एक स्टूडेंट हैं, आईडी आपकी है सेवा स्टडी मोटिवेशनल, आप लिखते हो आंसर कौन बताएगा। तो देखो, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं, या आप मेरे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कमेंट आप अच्छी ऐसे करो कि किसी को हर्ट ना हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी आप ये कमेंट कैसे लोग कर रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट एक बार ओपन जरूर किया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने उसके आंसर ना दिए हों, तो उनके आंसर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्ले लिस्ट को ओपन जरूर कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से आप टच करेंगे तो सारी प्ले लिस्ट आपकी ओपन हो जाएंगे, जितने वीडियो आप सारे देख सकते हो। अर्थव्यवस्था का अंत कानूनी व्यवस्था के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो ये अनुच्छेद है हमारा 17वां अनुच्छेद। ये कहता है कि अर्थव्यवस्था का अंत होना चाहिए, और इसके आधार पर इसको समाप्त किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध का शोषण किसका, शारीरिक हो सकता है, मानसिक होता है, आर्थिक हो सकता है, संपत्ति वाला हो सकता है। तो ये हुआ है अनुच्छेद संख्या 23 और 24, यानी खंड बा 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव का क्रय विक्रय बेगार लेना किस अधिकार के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या आप उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद में? तो ये धार्मिक जो भी मसले होते हैं उनकी जो है वो अनुच्छेद संख्या 26 में दी गई है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, किसने कहा था कि संवैधानिक विचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? या फिर अनुच्छेद संख्या 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है? तो ये किसका कथन है? ये कथन बोला गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, कि अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा भी है और हृदय भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद को कहते हैं, या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद संख्या 32, अनुच्छेद संख्या 32। अगला आपका है, कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार से देखिए, समानता अधिकार मूल अधिकार है, आपका स्वतंत्रता अधिकार मूल अधिकार है, शोषण मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 44वां संशोधन, जिसके आधार पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया।
अगला क्वेश्चन आपका है मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है उसी के अंडर में उसकी सिक्योरिटी आती है। मौलिक अधिकारों का विलंबन और कब और कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपातकाल के समय में हम राज्यपाल के द्वारा, इनकी जो आपातकाल जब लागू होता है तो उसमें राष्ट्रपति, यानी आपातकाल लागू होने पर इसको राष्ट्रपति जो है वो विलंबन कर सकता है, यानी खंड 12 राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकारों का विलंबन किया जा सकता है। देखिए वहाँ पर किसके द्वारा हो सकता है, तो जब आपातकाल लागू होता है होने पर राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर किस अनुच्छेद के द्वारा हो सकता है, तो वो अनुच्छेद हमारा है 352 के अनुसार जो है हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर मौलिक अधिकारों का विलंबन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि मौलिक अधिकारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान व हृदय है। ठीक है, और ये तो मैं आप समझ लो, पेज दोबारा में आ गया, इसको आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब आ गए हम यहाँ पर मानव अधिकारों का सर्वाधिक जो घोषणा पत्र घोषित हुआ है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। अब आते हैं मूल कर्तव्य। अभी हमने फंडामेंटल राइट देखे थे, इन्हीं मूल अधिकार। अब कर्तव्य देखते हैं, ड्यूटीज़। ठीक है, हमारी कुछ ड्यूटी भी हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों में जो दिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये मूल कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं रूस की संविधान से। ठीक है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, तो सम्मिलित किया गया था इन 1976 यानी कि खंडवा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो जो चौथा भाग है उसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है, पहले भाग में प्रस्तावना है आपकी और दूसरे भाग में देश और राज्य से संबंधित भाग है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो संविधान के द्वारा जो इनको सम्मिलित किया गया था वो था हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन। इसके आधार पर ही मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इन्हें भी देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, तो ये भी चौथे भाग में मिलता है। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है या उनको बताया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है, या फिर भारत में राज्य नीति निर्देशक तत्वों किस संविधान से अपनाए गए हैं, तो ये संविधान है आपका आयरलैंड का। अगला आपका है संविधान सभा में कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसकी सुविधा अनुसार दिए है, तो ये है KT साहा का स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है ये। और अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय गणतंत्र प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ भी देख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। और अब देखते हैं वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पर देखिए कौन है, रामनाथ कोविंद। लेकिन इस समय हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वर्तमान समय में ये हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है जो है वो ये देख लेते हैं फटाफट। भारतीय सुरक्षा सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो भारतीय सुरक्षा सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है आपका, देखो यहाँ दिया होगा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसको राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है, तो वो होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल प्रणाली संकरणीय प्रणाली के आधार पर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की आय कितनी होती है, तो उनकी आय होती है 50,000 प्रति माह होती है। लेकिन इन्हें होता क्या है, 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख प्रति माह होता है। देखिए 5 लाख होता है प्रति माह, और जबकि बाकी सारे भत्ते वगैरह सब कोई टैक्स नहीं आता है, कोई मतलब कहीं भी जाएंगे तो फ्री है सब कुछ इनके लिए। राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 2 सदस्य।
राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सभा में मनोनीत कर सकते हैं। देश में संकट काल आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संकटकालीन जो शक्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया सकता है? हम उन पर केवल महाअभियोग चला सकते हैं, इसी आधार पर हम राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं उनके पद से। और अगला क्वेश्चन आपका है, महाअभियोग करके किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है। भारत में अब तक कुल कितने चुनाव संपन्न हो चुके हैं? उस समय 15 थे और यहाँ पर 16 हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर वेंकैया नायडू हैं, लेकिन ये वर्तमान में नहीं हैं। ठीक है। तो अब बाकी जो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो चुके हैं, शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका पेपर कब है ये भी बताइएगा, क्योंकि 1-2 वीडियो और आएगा, फिर आपका माइनर का सिस्टम सारा फिनिश है। इंग्लिश के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सेकंड पेपर आप शुरू करेंगे, फर्स्ट का हो चुका है और मॉडल पेपर बहुत जल्द आएगा सेकंड पेपर का इंग्लिश लिटरेचर वालों का। बाकी अपने कमेंट में बताते रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।